हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक गुड न्यूज आपके सामने, जो आरवीएनएल जेईएन का काफी लंबे टाइम से चर्चा हो रही थी कि आपके सामने नोटिफिकेशन रिलीज होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज की चर्चा हो रही थी। फाइनली आपके सामने शॉर्ट नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। अब जो शॉर्ट नोटिस आया है वो ऑफिशियल है या नहीं है, उसको आप यहां वेरीफाई करते हैं अपन। उसके बाद में कंप्लीट चर्चा करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है, कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ओवरऑल, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसका मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो ऑफिशियल जो आपका शॉर्ट नोटिस है, ठीक है ना। देखिए प्रेस रिलीज के अंदर आप जाओगे तब यहां पर आपके सामने दैट इज कंप्लीटली लिखा हुआ है, विद्युत निगमों में 2005 पदों पर विज्ञापन जारी, जुलाई में ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू कर दिए जाएंगे। कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर लेवल पर 869 पोस्ट आपकी रिलीज की गई है, जिसमें आपकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल है या फिर नहीं है इसका मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पर आपका अपलोडेड है, ठीक है ना। शॉर्ट नोटिस अभी रिलीज किया गया है, कंप्लीट नोटिस आपके सामने 15 जुलाई के आसपास नियर बाई वहां आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा। अब जो शॉर्ट नोटिस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वैकेंसीज कंफर्म है, ठीक है ना, वैकेंसीज कंफर्म है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है वो इंप्लीमेंट होगा। चलिए तो आरवीएनएल जेईएन 2026 कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट नोटिस को देखेंगे क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। एग्जाम का सिलेबस लगभग आप मान करके चल सकते हो कि जो लास्ट टाइम 2025 का पैटर्न था वही लगभग रहने वाला है। तो जो ये जो डाटा है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, कट ऑफ क्या रही थी, ये सब हम 2025 को कंपेयर करके करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल शॉर्ट नोटिस देखते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, स्पेसिफिकली जो मैकेनिकल है उस पर अपन टारगेट करके चीजों को देखेंगे। तो देखना यहां पर आपके सामने 24 तारीख की डेट है, कल की डेट के अंदर आपको जो इवनिंग के अंदर नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिस है, उसको रिलीज कर दिया गया था। यहां पर मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन यूनिट के अंदर 110 आपके सामने वैकेंसीज हैं। लास्ट टाइम ये 110 वैकेंसीज आप ह्यूज अमाउंट के अंदर वैकेंसी मान सकते हो। 2021-22 के टाइम पर आपको ध्यान में हो तो उस टाइम पर आपके सामने 400 450 वैकेंसी थी। 2025 में ओनली अब पॉसिबिलिटी थी कि यहां पर हो सकता है आपके सामने सिंगल डिजिट में भी होती या फिर डबल डिजिट में भी होती। यहां पर आपके सामने ट्रिपल डिजिट के अंदर अगर यहां पर रिक्रूटमेंट जो मैकेनिकल का है अकेला तो काफी बढ़िया वैकेंसीज है। ये मानकर चलो लास्ट टाइम 2025 आपका जो लास्ट हुआ है आरवीएनएल, उसके अंदर 25 वैकेंसी थी। 2025 में 25 वैकेंसी थी आपका मैकेनिकल के अंदर। तो अब 110 वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज 110 प्रोडक्शन यूनिट के अंदर है, ठीक है ना, आरवीएन के अंदर है कंप्लीटली आपकी 110, ठीक है, क्लियर है। और अब यहां पर नेक्स्ट देखते हैं कि आपको कब शेड्यूल जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का कब बताया जाएगा, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पे स्केल जो इंस्ट्रक्शन है, वो सारा नोटिफिकेशन बता रखा है कि भाई जुलाई, हाफ जुलाई के बाद में आपके सामने रिलीज किया जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द अबव वेबसाइट, इन वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जुलाई 2026, मतलब 15 जुलाई के बाद में, मतलब जो पखवाड़े के अंदर 15 दिन, तो 15 दिन के बाद में जो 15 जुलाई के आसपास आप नियर बाई मान करके चल सकते हैं, आपके सामने नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था अपना जो शॉर्ट नोटिस है आरवीएनएल का। कंप्लीट वैकेंसीज कितनी है, मैकेनिकल की 110 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, और टोटल वैकेंसीज प्रोडक्शन यूनिट के अंदर है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, आरवीएनएल है, उसके अंदर मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट 110 वैकेंसीज का कंफर्म है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, 2005 वैकेंसीज। जो नेम ऑफ पोस्ट यहां पर इलेक्ट्रिकल की बाय डिफॉल्ट वैकेंसीज ज्यादा रहती हैं, इलेक्ट्रिकल की जो बिजली बोर्ड में सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज रहती हैं। मैकेनिकल की कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बोल रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। 110 वैकेंसीज आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। यहां हमने डिस्कशन कर लिया 15 जुलाई के नियर बाई आपके सामने, 15 जुलाई के बाद में आपको कंप्लीट जो यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्ड जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है, कैसे फिल करना है, क्या कंप्लीट प्रोसेस है, वो लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कंप्लीट नोटिफिकेशन भी आपके सामने रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जो डाटा है उनको एनालाइज करते हैं। लास्ट जो अभी 15 दिन वेट करोगे क्या, 15 दिन वेट करने की जरूरत है क्या, यहां पर है आप ये मानकर चलो कि जो भी अभी आपकी, सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूं कि ये वैकेंसीज डिप्लोमा के लिए है या फिर डिग्री के लिए, ठीक है ना। जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं
उनके लिए वैकेंसीज नहीं है। ये कंप्लीट वैकेंसी 110 वैकेंसीज बीटेक लेवल पर हैं। क्लियर है? तो डिप्लोमा, ये कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि क्या डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, नहीं, बोल्ड और कैपिटल के साथ में नहीं। क्लियर है? तो ये आपका कमेंट नहीं आना चाहिए किसी का भी, क्या डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। बीटेक के लिए आप मानकर चलो बहुत रेयरली आपके सामने या तो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, या फिर यहां पर अभी आपके सामने कोल इंडिया का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है, और इसके साथ में स्टेट बोर्ड की आपके सामने काफी लंबे टाइम से राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, RSEB की चर्चा चल रही थी, वैकेंसीज आएंगी। तो टोटल वैकेंसीज आरवीएनएल के अंदर आपकी डिग्री लेवल पर, डिग्री लेवल क्यों, डिप्लोमा बेस पर तो काफी सारी एग्जाम्स हो जाती हैं, डिग्री लेवल पर रेयरली जो आपकी ओपन रिक्रूटमेंट है या तो गेट के थ्रू मोस्टली, या फिर आपके सामने अभी कोल इंडिया का है, और साथ में ये बहुत ही बढ़िया जो डिग्री लेवल स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना? तो देखना लास्ट टाइम का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसको एनालाइज करते हैं। अब एग्जाम जो होगी कब हो सकती है, आपकी नियर बाई डेट क्या रहने वाली है, सब चीजें एनालाइज करेंगे। ठीक है ना? तो देखना आपको बोला गया है कि भाई 15 जुलाई, कब बोला गया है, 15 आपको तारीख जो है 15 जुलाई के अराउंड आपका नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाएगा, और उसके साथ में ही आपको लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अच्छा, 15 जुलाई से आप 1 मंथ मानकर चलो कि कंप्लीट आपका जो है यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस चलेगा। लास्ट टाइम पर क्या हुआ था, 30 जनवरी से 20 फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। अब कितने भरे जाएंगे, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की क्या है आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद में आपका पैटर्न ये रहा है, क्योंकि जब तक वैकेंसीज नहीं रिलीज करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तब तक है, जैसे ही वैकेंसीज रिलीज हुई आप मानकर चलना कि दीपावली से पहले ज्वाइनिंग है, दीपावली से पहले ज्वाइनिंग है। एग्जाम नहीं बता रहा हूं कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, या इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ज्वाइनिंग 2000 तो आपका 26, ये अपन ज्वाइनिंग आपकी दीपावली से पहले। क्लियर है? तो देखना यहां पर आपका 1 मंथ का टाइम एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद में लास्ट टाइम कब एग्जाम हुई थी, 11 और 12 अप्रैल को। ठीक है ना? 11 और 12 अप्रैल को संभावित बताई थी, और इसी का एज इट इज ये आपको मैं कंप्लीट जो यहां पर एग्जाम डेट है उसको भी डिस्प्ले कर देता हूं, ये देखना। अब एग्जाम 11 और 12 आपकी 11 तारीख को जयन मैकेनिकल का आपका जो यहां पर पेपर दे रखा है, आफ्टरनून के अंदर पेपर था, तो 11 तारीख को आपको कब एग्जाम फॉर्म फिल करवाए गए हैं, देख लेना, फॉर्म फिल करवाए गए हैं आपके फॉर्म फिल करवाए गए हैं 20 फरवरी को लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, और एग्जाम कब हो रही है, 11 अप्रैल को एग्जाम हो रही है। मतलब आपका फरवरी के बाद में मार्च 1 महीने का आपको टाइम मिला है, 11 अप्रैल को आपको एग्जाम हो गई। यहां पर क्या होगा, 15 अगस्त तक फॉर्म फिल होंगे, आपको सितंबर का टाइम मिलेगा, और अक्टूबर के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। कब होगी एग्जाम, कब एग्जाम आप मानकर के चलोगे, एग्जाम डेट इस बार कौन सी मानकर चलोगे, अक्टूबर के अंदर। अब अक्टूबर के अंदर, क्लियर है, ये आपकी एग्जाम डेट है। इसके जस्ट बाद में ये देखना यहां पर जो ज्वाइनिंग आई है कब की है, 8/5/2026 का जो आपकी लिस्ट है, कट ऑफ की लिस्ट है, जो ज्वाइनिंग लेटर मतलब डीवी के बाद में जो लिस्ट यहां पर आपके सामने रिलीज की जाती है, कि फाइनल मतलब डीवी के बाद में जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं 2 टाइम्स स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो फाइनल जो ज्वाइनिंग की लिस्ट है कब आई है, 8/5/2026 को। मतलब 30 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है, 20 फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, 11 अप्रैल को आपकी एग्जाम हुई है, और 8/5/2025 को ज्वाइनिंग दे दी गई है। ठीक है ना? ये फाइनल है। उसके बाद में जस्ट जो है ज्वाइनिंग लेटर आपका यहां पर ये मानकर चलो आप जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग आप ऑन ड्यूटी हो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो 8/5/2025 की लिस्ट है, जिसमें बाकायदा कौन कौन स्टूडेंट हैं जिनको सीट अलॉट हुई है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई थी 8/5/2025 के अंदर। क्लियर है? और ये केवल इसी बार का डाटा नहीं है, इससे पहले का देख लेना, चाहे 2021 की बात हो, चाहे 18 की बात हो, या इससे पहले जो 15-16 के अंदर एग्जाम हुई थी, सब के अंदर इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है
आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है, तो काफी स्पीडली प्रोसेस है, ठीक है ना। तुरंत से आपका जो एग्जाम, और यहां पर रिस्पॉन्स शीट जो है वो रिलीज नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपके नंबर डिस्प्ले करेंगे। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखने की आप नहीं करोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर का उसे आपको मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर का कोई आइडिया नहीं मिलेगा, केवल मेमोरी बेस आपको मिलेंगे। डायरेक्ट अभी भी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में डायरेक्ट आपके सामने स्कोर कार्ड रिलीज किया जाएगा, डायरेक्ट स्कोर कार्ड, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख लेना। तो एग्जाम डेट कब, अक्टूबर के अंदर आप मान करके चलोगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है कंप्लीटली 1 मंथ का चलेगा। क्लियर है। अब यहां पर जो सैलरी वगैरह है वो देख लेना यहां पर, ठीक है, ठीक ठाक सैलरी। यहां पर अपन जो JN लेवल पर जो आपकी रिक्रूटमेंट है, यहां पर देख सकते हो, नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा तब यहां पर वापस से इन चीजों को, मतलब कुछ भी अगर प्लस माइनस होता है तो वापस से अपन डिस्कशन कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, ठीक है ना। अच्छा, मैकेनिकल के अंदर कौन अप्लाई कर सकते हैं? मैकेनिकल के अंदर आपका फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल से या थर्मल से, मैकेनिकल से, मतलब आप जो आपके सामने अदर देन, मतलब मैकेनिकल की जो अपन, या तो आपने कंप्लीटली मैकेनिकल से हो या फिर मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन से भी किया है, ऑटोमोबाइल से भी किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो है पावर इंजीनियरिंग के अंदर इक्विवेलेंट आपके सामने जो सर्टिफिकेट है, जो AICTC का जो है इससे द्वारा अप्रूव्ड जो है डिग्री आपके सामने होनी चाहिए। लेकिन डिप्लोमा है, डिप्लोमा लेवल पर JN रिक्रूट नहीं करता है। अधीनस्थ बोर्ड की बात हो तब भी आपकी डिग्री लेवल पर अलग होती है और डिप्लोमा लेवल पर अलग होती है। यहां पर केवल और केवल राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो RVNL की वैकेंसीज आई है, केवल और केवल बीटेक एलिजिबल है। क्लियर करके रखना, बीटेक एलिजिबल है, डिप्लोमा फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आपने डिप्लोमा किया है, उसके बाद में बीटेक की है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपने कुछ भी किया, आपने PhD किया हो, आपने बीटेक कर रखा है, तब आप भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी के रिगार्ड कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए कि भाई ये भर सकते हैं या वो भर सकते हैं। इतना कॉमन सेंस आपको रखना है। सिंपल आपको बता दिया है कि डिग्री लेवल एलिजिबल है इसके अंदर। क्लियर है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म ठीक ठाक होता है, वही इनका एप्लीकेशन फॉर्म ठीक ठाक होता है इनका। UR कैटेगरी है जो उसके लिए 1000 रुपीज है, और बाकी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 इंक्लूडिंग GST, ठीक है ना। तो इस बार कुछ चेंजेस होंगे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिंगल एग्जाम होगी, कोई इंटरव्यू नहीं है। इस सिंगल एग्जाम के बेस पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट होगी, केवल और केवल एक पेपर होगा, 2 पार्ट के अंदर होगा, और उसके बाद में जस्ट आपका जो मार्क्स रिलीज किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। सिंपल है, ठीक है। एक पेपर है सिंगल, ठीक है, एक पेपर है अकेला आपका JN लेवल पर, 2 पार्ट के अंदर होगा। 2 पार्ट के अंदर पार्ट ए जो है वो आपका कंप्लीटली टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनकी अलग से अपन चर्चा कर लेंगे। डिग्री लेवल पर आप जो स्टैंडर्ड सिलेबस है डिग्री लेवल का, उसको मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो एक रफली मैं आपको आइडिया देता हूं कि राजस्थान की जो भी अपनी जो टेक्निकल एग्जाम्स होती हैं, उनका लगभग इंक्लाइनेशन जो अपना मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसकी तरफ इंक्लाइंडेड रहते हैं। आपके सोम से क्वेश्चन है, आपका थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इंक्लाइंडेड रहता है, मतलब यहां से प्रोबेबिलिटी, मतलब ज्यादा क्वेश्चन यहां से पिक करता है, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पिक करता है। लेकिन आप कंप्लीट चर्चा करेंगे इसके बाद कितना मार्क्स आपको स्कोर करने, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पार्ट ए टेक्निकल होगा, पार्ट ए टेक्निकल होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके सामने? 120 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए? 120। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकेला मैकेनिकल से। डिग्री लेवल पर जितने भी आपके अपना अलग से डिस्कशन करेंगे उनके बाद में डिग्री लेवल पर बीटेक पर आपसे जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्लीटली पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपके सामने 120 मार्क्स हो गए। अच्छा, पार्ट बी की चर्चा करें तो इसका 40% वेटेज है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? दैट इज 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो 80 आपके सामने कितना होगा? 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा। 1 मार्क का होगा। क्लियर है? 1 मार्क का होगा तो कितने यहां पर ऐड हो गए आपके सामने? 120 मार्क्स प्लस 80 मार्क्स, टोटल मिलकर के आपके सामने 200 मार्क्स में से
फाइनल आपके जो कट ऑफ है वो रिलीज की जाती है। क्लियर है। यहां पर जो 80 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का रहता है, तो हल्का सा आप रिस्क टेकिंग ले सकते हो, क्योंकि अगर यहां पर जो आपके सामने नेगेटिव मार्किंग भी होगी, एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां 2 मार्क्स पर आप रिस्क नहीं ले सकते, 1 मार्क्स पर हल्का सा आप रिस्क ले सकते हो। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने 1 नंबर का, टोटल आपके सामने 80 नंबर हो गए। क्लियर है। अब इन 80 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम का कैसा था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, रीजनिंग और जो मेंटल एबिलिटी है, जो यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस भी डिस्क्राइब कर रखा हुआ है कि भाई जो आपको किस वे के अंदर पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। नॉन टेक्निकल है जो ये पार्ट बी, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो मैं बता रहा हूं कि आईबीपीएस कंडक्टिंग एजेंसी है, तो इसका लेवल भी थोड़ा अपर रखती है, ठीक है ना, कंपेरेटिवली अप लेवल रखती है। जो बैंकिंग वाले एग्जाम है उनका इक्विवेलेंट पेपर आता है, तो यहां पर स्कोर करना अपने आप में चैलेंजिंग रहता है। क्लियर है। तो देखना यहां पर आपको बता दूं मैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पर पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जो रीजनिंग से 8 क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाता है। इसके बाद में अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स आपका 12th लेवल वाली आपको 15 घंटे मैंने आप पढ़ाया हुआ है। 12th लेवल का मैथ्स है वो आपसे पूछी जाएगी, जो इसरो एलपीएससी वीएसएससी में पूछकर चलता है वो मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, ठीक है ना। ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं है, 12th लेवल वाली मैथ है जो 11वीं और 12वीं के अंदर आप पढ़ करके चलते हो वो पूछी जाएगी यहां पर। क्लियर है। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से? 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन यहां से पुट किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में जनरल नॉलेज है और जो एवरीडे जो साइंस है उससे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो अच्छा, जीके के अंदर भी मैं बता दूं आपको, जीके के अंदर एक तो है आपका राजस्थान जीके, और एक है आपके सामने जो इंडिया जीके, राजस्थान जीके और इंडिया जीके। राजस्थान जीके से ध्यान में रख के चलना कि राजस्थान जीके से, अकेला राजस्थान जीके से आपको 30 क्वेश्चन, जो 36 क्वेश्चन है वो पुट करता है। टोटल 36 क्वेश्चन है वो पुट करता है। जो लास्ट वाला पैटर्न है उसको डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। इंडिया जीके से प्लस साइंस, इंडिया जीके प्लस साइंस दोनों को मिला करके इनको आपसे 12 क्वेश्चन पुट करता है। कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। तो जीके के अंदर कौन कौन से पार्ट हो गए? कंप्लीट जो जीके का पार्ट लिखा हुआ है उसके अंदर राजस्थान जीके और इंडिया जीके प्लस साइंस। अकेला राजस्थान जीके का 36 क्वेश्चन, और राजस्थान जीके में भी मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक पार्ट है राजस्थान जीके में, स्टैटिक पार्ट है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर आप पढ़ करके चलते हो, राजस्थान की ज्योग्राफी है, वहां से स्टैटिक में से पार्ट कम पूछता है, राजस्थान इकोनॉमिक्स में से पार्ट ज्यादा रखता है। इकोनॉमिक सर्वे का ठीक ठाक वेटेज रहेगा। अकेला इकोनॉमिक सर्वे है वो मेजर रोल प्ले करता है राजस्थान जीके के अंदर। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड का पेपर दिए हैं या फिर आरपीएससी का पेपर दिए हैं तो वहां पर आपके सामने स्टैटिक पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक सर्वे मेजर रोल प्ले करता है। ध्यान में रख के चलना, इकोनॉमिक सर्वे जो है मेजर रोल प्ले करता है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। इसके बाद में इंडिया जीके और साइंस दोनों मिलाकर के 12 क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने। इसके बाद में आपको जनरल हिंदी है उससे 8 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जनरल इंग्लिश है उससे भी 8 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो इस टाइप का जो पैटर्न है वो आपके सामने फॉलो होता है। टोटल 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स से पूछे जाएंगे। क्लियर है। 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के आपसे पुट किए जाएंगे। अच्छा, यहां पर वेटेज है वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इसमें स्कोर क्या टारगेट करना है आपको, कितने नंबर आपके एटलीस्ट आने चाहिए। अच्छा, ये आपके सामने 120 जो आप मैंने लिखा है यहां पर कि 120 यहां पर मार्क्स हैं, 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो टोटल 120 नंबर के हो गए। इन 120 नंबर से टारगेट नहीं है इससे ज्यादा अचीव करना है, 115 प्लस, ठीक है ना। इसके लिए एकदम 100 को नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि 115 प्लस कैसे आएंगे 120 में से। ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है एक्चुअल के अंदर। लगभग आपको 60 में से एक क्वेश्चन अगर गलती हो जाता है तब तक चलेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका है वो फिर प्रॉब्लम है आपके। मतलब मैक्सिमम आप एक क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो कि भाई एक क्वेश्चन आपका गलती हो गया, मैक्सिमम अगर 2 क्वेश्चन तक हो गया तब फिर सर्वाइवल वाला केस है, बच भी सकते हो या फिर नहीं भी है। तो क्वेश्चन में हल्के रहते हैं कंपैरेटिवली, यहां पर इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या तो आपको पीवाईक्यू बेस्ड या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो सब क्वेश्चन रहते हैं 1 मिनट के अंदर आपको जो अपन बोलकर टोटल टाइमिंग जो यहां पर है
2 आवर्स का टाइमिंग के अंदर आपको कंप्लीट सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर करने होते हैं। अलग अलग सेक्शन आपको बना करके दिए जाते हैं, जैसे आईबीपीएस का पैटर्न रहता है, आपने दिया है जब भी एग्जाम आपको पता होगा, सेक्शन बना करके देता है, पार्ट ए के लिए अलग सेक्शन और पार्ट बी के लिए कंप्लीटली जो अलग सेक्शन है। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा तो कंप्लीट चीजें हैं, आगे की भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए जो लास्ट ईयर का पैटर्न है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। 115 प्लस यहां पर आपको टारगेट रखना है। क्यों टारगेट रखना है? पिछली बार की कट ऑफ आपको दिखा दूंगा, अगर किसी को अगर डाउट हो कि 115 प्लस कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो एक कट ऑफ है एक्चुअल के अंदर, क्लियर है। इसके बाद में 80 आपके क्वेश्चन 80 मार्क्स के हो गए, तो 80 मार्क्स के अंदर 50 प्लस मार्क्स आने चाहिए अगर आपको सीट चाहिए है तब। लास्ट टाइम 25 सीट थी, इस वजह से इतनी कट ऑफ गई है। इससे पिछले वाली भी देख लेना, जब 400 वैकेंसी आएंगी, जब 1000 भी आएंगी, तब भी कट ऑफ यही है, क्लियर है। अब 110 है तब भी कट ऑफ है, चाहे 10 वैकेंसी आती तब भी कट ऑफ यही है, क्लियर है। तो वैकेंसीज आप ठीक ठाक वैकेंसीज है, नंबर ऑफ कैंडिडेट है, उनको चांसेस बढ़िया मिलेंगे, लेकिन कट ऑफ के अंदर आप कुछ रियायत मिलेगी, ये दिमाग से निकाल देना, ठीक है ना। तो 50 प्लस यहां से स्कोर करना है। यहां पार्ट बी जो है वो कंपेरेटिवली टफ रहता है, कंपेरेटिवली टफ रहता है। आईबीपीएस इसको कंडक्ट करवाता है, तो ये नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर आपके सामने जो बैंकिंग का पैटर्न है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सारे मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है अपने आप के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए टफ बन जाएगा। मैथ्स भी यहाँ पर आपके सामने जो एप्टीट्यूड वाली मैथ नहीं है, 12th वाली मैथ है। यहाँ पर आपसे लिमिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन है 12th वाली मैथ से पूछ जाएंगे, 11th और 12th लेवल पर, क्लियर है ना। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है क्लास 12th लेवल की, जो आपने जेई मेंस एडवांस दिया है या फिर जो पुराने स्टूडेंट है या ट्रिपल इन्होंने दिया है, क्योंकि एज भी काफी इनके अंदर 40 ईयर तक, ठीक है ना, 40 ईयर तक एलिजिबल यहाँ पर रहता है, ठीक है। टोटल जो आपको क्वेश्चन पेपर है 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा इसके लिए, कंबाइंड दोनों के लिए, अलग अलग इनके लिए जो टाइम अलॉटेड है। टोटल क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनमें एक आपको सेलेक्ट करना है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको जो प्रोसेस है, अपना सिलेबस का डिस्कशन है, वो यहां पर आपको कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद में देख लेना यहां पर आपके सामने लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी थी। लास्ट टाइम मैकेनिकल के अंदर जो आपका प्रोडक्शन यूनिट में टोटल 25 वैकेंसी आई थी, ओवरऑल 25 वैकेंसी थी। अब इस बार कितनी है? 110 है, 110 है, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा वैकेंसीज है यहाँ की, ठीक है ना। तो ये लास्ट टाइम का जो यहाँ पर आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं, नॉन टीएसपी के अंदर, टीएसपी के अंदर टोटल यहां पर, अच्छा ये यहां पर आपके सामने जो कट ऑफ है, आपको बताऊं कि मैं 115 नंबर, अब 115 नंबर आप देख लो, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। ये फाइनल जो अपना जो आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में लिस्ट आई है, वो है लास्ट ईयर की, पार्ट ए के अंदर और पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए के अंदर यहां पर ओबीसी कैटेगरी से मेल के अंदर जो यहां पर फर्स्ट रैंक है, तो यहां पर देख लेना आप, पार्ट ए के अंदर 120 में से हैं ये, और ये वाले नंबर किस में से हैं? आउट ऑफ 80 में से। लगभग 50% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा पार्ट बी के अंदर भी, कितना भी टफ हो भले से, लेकिन 50% से ज्यादा यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। देखना यूआर कैटेगरी है, उससे यहां पर दैट इज 40 और कितने 112, ठीक है ना, ये लगभग कट ऑफ है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की हल्का सा कम 105, बाकी फीमेल कैटेगरी है, इनका जो रिलैक्सेशन रहता है, तो फीमेल के लिए आप ये वाली कट ऑफ मत देख करके चलना, बाकी कट ऑफ है वो हाई रहेगी, ठीक है ना। मतलब जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए कंपैरेटिवली कट ऑफ कम जाती है, तो कंपैरेटिवली कट ऑफ कम रहती है। यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर भी आप देखोगे कि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं उनके अंदर जो फीमेल हैं वो आपको ज्यादा यहां पर अपीयरेंस दिखेगी, क्योंकि कट ऑफ है उसके अंदर काफी ह्यूज अमाउंट के अंदर डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ रिलैक्सेशन रहता है यहाँ पर जो अलग से कैटेगरी के लिए। बाकी जो कट ऑफ है उसको आप देख सकते हो कितनी लाई कर रही है, दैट इज 115 115 प्लस, ठीक है ना। और यहां पर जो पार्ट बी है नॉन टेक्निकल है, उसमें भी 50% से अबव स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 50 यहां पर 40 नंबर दे रखे हैं, टारगेट 50 प्लस का रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद में देख लेना यहां पर अलग अलग कैटेगरी के लिए भी, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यहां पर 115 और 35.75, टोटल 151.25। इससे पहले 2021 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर आपके सामने 450-500 वैकेंसीज के अराउंड थी, तब आपकी फाइनल कट ऑफ 139 पॉइंट समथिंग रही थी, एग्जैक्टली जो मेरे को मैं जितना याद कर पा रहा हूं 129 के अराउंड जो है यहां पर डीवी के लिए कट ऑफ आई थी। उसके बाद में 10 मार्क्स इंक्रीज करी है, 139 पॉइंट समथिंग 140 के अराउंड कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 200, ठीक है ना, आउट ऑफ 200। तो बहुत बल्क डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको यहां
पर 151 है, तो आप मान करके चलो कि 150 के अराउंड कट ऑफ रहेगी। क्लियर है ना? तो ये लास्ट टाइम का मैंने दिखा दिया। कब रिलीज किया गया था? 8/5/2026। 20 फरवरी को यहां पर आपके सामने लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, 11 अप्रैल को एग्जाम करवाई गई है और 8/5/2025 को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी फाइनल लिस्ट डीवी के बाद में जारी कर दी गई है। ठीक है ना? तो इसका प्रोसेस आप देख ही पा रहे हो कितना स्पीडली प्रोसेस है। आपको सारे जो प्रीवियस ईयर के डाटा थे वो मैंने दिखा दिया आपको, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है ना? अब अगर लास्ट ईयर का आप देखना चाहोगे कि लास्ट ईयर पेपर कैसा था, पार्ट बी का कैसा था, पार्ट ए का कैसा था, डायरेक्टली मार्क्स रिलीज किए जाते हैं तो आप ऑब्जेक्शन राइज नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन राइज नहीं कर सकते हैं इन पर। ठीक है ना? कि अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है तो वो गलत ही आया है, वो अपने हिसाब से नॉर्मलाइज करके आपको फाइनल मार्क्स ही अलॉट करते हैं कि इतने मार्क्स आए हैं, आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं या फिर नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है ना? तो इसके रिगार्ड कोई भी आपको सब्जेक्ट के रिगार्ड या गाइडेंस चाहिए तो आप यहां पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे। आपका जो मैथ्स है उसके लिए मैं बता रहा हूं 12th लेवल का 15 घंटे की क्लास, 15 घंटे की जो आपकी इसरो, एलपीएससी और वीएसएससी के लिए मैंने करवाया है स्पेसिफिकली, 15 घंटे की क्लास है जिनको आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आप मैसेज कर दोगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर 15+ घंटे की जो क्लासेज हैं लगभग उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, वही आपकी 12th वाली मैथ्स है वही यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है ना? क्लियर है? तो और कोई भी दिक्कत हो तो इसके रिगार्ड आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर आप डिस्कशन करते रहेंगे। जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा जहां से, तो वो सारा अपना जो कंटिन्यूअस जो है यहां पर अपन बने रहेंगे इन चीजों को लेकर के। ठीक है? तो चलिए, ये कंप्लीट अपना डिस्कशन था जिसके बारे में मैंने अभी जो शॉर्ट नोटिस है उसको डिस्कशन किया, और इसके बाद में जो अपना सिलेबस आपको बता दिया मैंने, क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, कितना कितना वेटेज है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और 15 जुलाई को जैसे आएगा सेम लगभग नियर बाई वही चीजें रहती हैं। तो आप फिलहाल इसी को मान करके 15 दिन खराब करने की जरूरत नहीं है, 15 तारीख के बाद में करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर तो मैं बता रहा हूं आपको कि अक्टूबर आपको पूरा मिल जाए या स्टार्टिंग में हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अक्टूबर कंप्लीट नहीं मिलने वाला है आपको। क्लियर है ना? तो एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, डिफिकल्टी लेवल टेक्निकल का कंपैरेटिवली कम रहता है, 60 क्वेश्चन रहते हैं आपके सामने, लगभग क्वेश्चन आपको सही करने, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके गलत हो सकते हैं। इजी लेवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं या फिर डायरेक्ट आपका थ्योरी क्वेश्चन भी है तो पीवाईक्यू बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। लेकिन नॉन टेक्निकल यहां पर आपके कंपैरेटिवली टफ रहता है। यहां पर 50% आपका चैलेंज है, 50% नंबर लाना पार्ट बी के अंदर चैलेंज है, उसको आपको जो है क्रॉस करना है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कितनी लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है, आपको कंप्लीटली लिस्ट मैंने यहां पर दिखा दी लास्ट टाइम की 2025 की कट ऑफ की, और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, कितने महीने के अंदर टोटल इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहता है, और लास्ट टाइम का हमने ऑब्जर्व करने के बाद में आप देख सकते हो कि भाई नियर बाई अक्टूबर आप मान सकते हो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आप मान करके चलो दीपावली से पहले जो है ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है? तो इसके लिए जो भी डिग्री लेवल स्टूडेंट हैं जो कोल इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी कम अपॉर्चुनिटी रहती है क्योंकि डिप्लोमा के लिए तो फ्रीक्वेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। यहां पर आपके सामने या तो आप जो है रेलवे के लिए प्रिपेयर करते हैं जो डिग्री लेवल स्टूडेंट है, या फिर गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, अभी कोल इंडिया की आई हुई है, तो ये आपके सामने बेटर अपॉर्चुनिटी है। जो अधीनस्थ बोर्ड अपना निकाल रहा है उसकी भी काफी लंबे टाइम से चर्चा चल रही है कि अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसीज भी आपके सामने देखने को मिलेंगी। ये भी काफी लॉन्ग टाइम से आपके सामने मैंने एक बार चर्चा भी की थी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनमें वैकेंसीज आने वाली है, चर्चा भी की थी मैंने जो लेक्चर्स के दौरान भी। तो अभी फाइनल इसका शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया गया है। जो भी एस्पिरेंट पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए, और जुलाई के अंदर आपकी जो भी एग्जाम है जिनकी CBT 2 एग्जाम है वो भी लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में कंप्लीटली फोकस है आपका जो पैरेलल एग्जाम्स CIL की लेकर के चल रहे हैं, या आपका साथ में जो अधीनस्थ बोर्ड का अपना आने वाला है उसके लिए भी आपके साथ में प्रिपरेशन चलती रहेगी, और जो बिजली बोर्ड का कंफर्म आपकी वैकेंसीज हैं उनके लिए आपको एक साथ में लग जाना, पैरेलली प्रिपेयर करना है। क्लियर है? और यहां पर आप जो भी कमेंट करोगे आपको एक तो ऑब्जर्व, यहां जो भी आपको मैंने डाटा एनालाइज किए उनको ध्यान से सुनना है, उसके बाद में आपको कुछ भी अगर पूछना है कमेंट के अंदर उसके बाद में पूछना। ऐसे नहीं कि आपने जस्ट स्टार्ट किया और नीचे आपने ड्रॉप करके कि डिप्लोमा एलिजिबल है क्या, ये इस टाइप से, और एज ग्रुप है 40 ईयर तक एलिजिबल रहता है यहाँ पर, तो एज का कोई उतना बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना? तो जो भी आपके क्वेश्चन हो वो जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ पर आप
आप जो कंप्लीटली आप देखो, आप इसको लगभग क्यूरीज हैं वो मैंने यहाँ पर रिजोल्व कर दिया है। उसके बाद में भी कुछ रहता है तो यहाँ टेलीग्राम के अंदर इररिलेवेंट कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई डिप्लोमा एलिजिबल है क्या, ये एलिजिबल है क्या, आपका मतलब इतना होना चाहिए इंटेलेक्चुअल लेवल, आप बीटेक लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिन यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको थोड़ा बढ़िया से प्रिपेयर करना है, आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।